हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BNK चैनल में। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल का यूज़ कैसे किया जाता है। और जिनको एक्सेल का बेसिक नॉलेज है या जिनको एक्सेल का नॉलेज ही नहीं है उनके लिए ये फर्स्ट टॉपिक होगा। बहुत इजी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन कर लिया, एक्सेल शीट। इसके बाद हम आज सबसे पहले ये सीखेंगे कि मार्कशीट कैसे बनाई जाती है। इसके लिए आपको एक्सेल में हर एक चीजें ध्यान से देखनी होगी और सुननी होगी। अगर आपने एक भी चीजें मिस की या एक भी कुछ भी छोटा सा पॉइंट मिस किया तो आपका गलत हो सकता है, क्योंकि पूरा एक्सेल मतलब कैलकुलेशन होते हैं। तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा भी माइनस भी मिस्टेक हो गया, एकदम माइनर मिस्टेक भी होगा तो भी आपकी जो कैलकुलेशन है या फॉर्मूला है वो गलत हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मार्कशीट। ठीक है, तो मार्कशीट लिखने के लिए मतलब ये जो सेल है हमारा, ये इतना, ये सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या चीजें है। ये देखिए, ये आपका एक्सेल वर्कशीट है। ठीक है, ये जो होता है इसको एक्सेल शीट बोलते हैं। इसमें जो ये ABCD है, ये A, ये B एंड ये C, तो ये जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसे रो बोलते हैं। जो वर्टिकल में होता है उसे कॉलम बोलते हैं, एंड जो हॉरिजॉन्टल में होता है आड़े में उसे हम रो बोलते हैं, ROW, रो बोलते हैं। ओके, एंड अगर किसी ये एक्स बॉक्स है जिसमें D एंड 6 ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके इसे सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने सपोज कहीं भी क्लिक कर दिया और बोले इसका एड्रेस बताओ, तो यहाँ पर देखिए हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो इसका एड्रेस क्या है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस लाइन में L है और यहाँ पे देखिए 10 है, तो इसका एड्रेस L10 है। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे और इसको बोलेंगे, किसी भी को बोलेंगे आप कि इस सेल का एड्रेस बताओ, तो यहाँ पर देखिए इस सेल का एड्रेस यहाँ पर आता है। अभी देखिए यहाँ पे J6 है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए D4 आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पर दिखेगा नेम बॉक्स में। ठीक है, इसे नेम बॉक्स कहा जाता है और इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। आप जो भी फॉर्मूला इस सेल में टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मार्कशीट। मार्कशीट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हेडिंग देनी होगी, तो हम हेडिंग यहाँ से देते हैं। और कैसे देते हैं देखिए, क्योंकि मार्कशीट हम बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स आएंगे, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नंबर, फिर सब्जेक्ट मार्क्स। तो हम उस हिसाब से सेल को कुछ नंबर ज्यादा सेल लेके उसको मर्ज करेंगे और उसके बाद हम इसमें मार्कशीट करके नाम टाइप करेंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के रख रही हूँ। अभी मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, इस सेल से मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया है। उसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड का शिफ्ट प्रेस करके रखा है और उसके बाद डाउन बटन मैंने ये देखिए 2 बार प्रेस किए तो इसने 2 सेल और एक्स्ट्रा अपने अंदर काउंट कर दिए। अब इसके बाद राइट साइड का एरो मैं एक बार प्रेस करूंगी तो यहाँ पर देखिए C का भी कॉलम उसने ले लिया, D, E, F। जितने बार आप राइट साइड का एरो प्रेस करेंगे उतना वो अपने हिसाब से काउंट कर लेगा, उतना एरिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के 2 बार डाउन एरो प्रेस किया तो B4 पे मेरा सेल का मैंने सेलेक्ट किया था, तो B5 और 6 उसने एक साथ काउंट कर लिया। उसके बाद शिफ्ट मैंने दबा के ही रखा था और राइट साइड का एरो क्लिक किया तो उसने उतना ही, जितना उसने B का एरिया लिया था उतना ही C, D, E, F, G, H, I, J, K का भी एरिया उसने ले लिया। अब क्या करना है, अब इसको मर्ज एंड सेंटर करने का है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली तो एक्सेल में अगर आप जितना शॉर्टकट कीज यूज करेंगे उतना ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए इजीली होम टैब में यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पर देखिए ये मर्ज हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, हमें इसका शॉर्टकट देखना है। ठीक है, शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कर दिया। एक बार मैं वापस आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा, B4 पे शिफ्ट दबा के रखा, 2 बार मैंने डाउन एरो प्रेस किए, उसके बाद मैंने राइट वाला एरो प्रेस किया। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं राइट एरो प्रेस कर रही हूँ और वो एक बार वो उतना सेल, उतना कॉलम का अपना ले रहा है। इसके बाद
इसको मर्ज करने का आपको शॉर्टकट क्या है, आपको पता है? नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको कीबोर्ड का अल्ट बटन प्रेस करना है और एच फॉर हॉर्न। तो कीबोर्ड का अल्ट बटन प्रेस करके आपको एच बटन प्रेस करना है, एच फॉर होम। ठीक है, एक्सेल में सबसे पहला टैब क्या होता है? होम होता है। तो आपको अल्ट प्रेस करने के बाद आपको होम का एच प्रेस करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इतने सारे देखिए लेटर्स आ जाएंगे शॉर्टकट्स में। अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। मुझे जितना एरिया में मार्कशीट लिखना था उतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद कीबोर्ड का बटन अल्ट प्रेस किया और होम का एच प्रेस किया। ओके, उसके बाद ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसे मर्ज करना है। ठीक है, और मर्ज करने के साथ सेंटर में लाना है ताकि मेरे जो टेक्स्ट और जो वर्ड्स लिखो वो सेंटर में आने चाहिए सेल के। ठीक है, तो अल्ट और एच हमने पहले से प्रेस कर दिया है। अब बिना कुछ प्रेस किए हमको मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज का एम एंड सेंटर का सी प्रेस करना है। तो एम और सी प्रेस किया, देखिए हो गया। अब इसमें हम कोई भी वर्ड और टेक्स्ट और अल्फाबेट आप जब लिखेंगे तो वो सेंटर में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए मैं इसमें लिखती हूँ मार्कशीट, तो देखिए आ रहा सेंटर में मार्कशीट, देखिए सेंटर में आ गया। अब इसे हमें, इस फॉन्ट को हमें बड़ा करना है। ठीक है, तो जब बड़ा हम करेंगे तो हम डायरेक्टली देखिए नहीं सिलेक्ट हुआ, डायरेक्टली जब हमने लेफ्ट साइड का एरो प्रेस किया तो वो कॉलम ए पे चला गया कर्सर। तो हम क्या करेंगे, राइट वाला एरो प्रेस करके F2 प्रेस करेंगे। तो जब हम F2 प्रेस करते हैं तो F2 किस काम में आता है? F2 बटन, F2 का फंक्शन ये है कि वो टेक्स्ट को एडिट करने के काम आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, F2 प्रेस किया तो कर्सर बराबर मार्कशीट के बाजू में वो आ गया पी के। ठीक है, अब शिफ्ट दबा के, आपको सबको पता होगा कि शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो आप प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, शिफ्ट दबाया और लेफ्ट एरो प्रेस किया और मार्कशीट जो वर्ड था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ाएंगे। तो फॉन्ट साइज की भी शॉर्टकट कीज है, फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की क्या है, सेम। फॉन्ट साइज कहाँ पर है अपना, देखो ये फॉन्ट साइज यहाँ पर है, लेकिन ये कौन से टैब में है, ये होम टैब में है। ठीक है, तो होम टैब में है तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड का अल्ट बटन प्रेस करना है और एच प्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए एच प्रेस करके आपने ये तो बता दिया कि हमें जो फंक्शन लेना है वो होम टैब में है। ठीक है, लेकिन आप फॉन्ट साइज बढ़ाएं कैसे? ठीक है, तो एक आप दिमाग में ऐसा रख सकते हैं कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट का एफ और साइज का एस, एफ एस भी आप कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं याद रहेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है कि फॉन्ट स्टाइल के लिए FF प्रेस करिए, फॉन्ट साइज के लिए FS प्रेस करिए, कलर देने के लिए FC प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वो सारे शो करते हैं। तो हमें फॉन्ट साइज करना है तो हम FS टाइप करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कीबोर्ड में टाइप करेंगे FS। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 11 है, ये 11 जो हमारा फॉन्ट साइज होता है वो डिफॉल्ट होता है। आप कोई भी शीट ओपन कीजिए, 11 उसमें फॉन्ट साइज होता है। तो अभी हमें क्या करना है, ये यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड का डाउन एरो होता है ना, वो आपको प्रेस करना है। देखिए मैंने एक बार कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस किया, ये देखिए पूरी लिस्ट आ गई। अब हमें यहाँ पे जितना बड़ा मार्कशीट का टेक्स्ट चाहिए उतना हम कर सकते हैं। तो चलिए हमने 28 कर दिया, हमने यहाँ पे 28 कर दिया और एंटर कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अब हमें इसे बोल्ड भी करना है तो हम वापस यहाँ पर जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे, बिकॉज F2 प्रेस करेंगे तो ही हम एडिट कर सकते हैं। फिर शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो और कंट्रोल B करेंगे, कंट्रोल B फॉर बोल्ड। यहाँ पर देखिए बोल्ड हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमें फॉन्ट स्टाइल भी अगर चेंज करनी है तो सेम अल्ट होम। ओके, होम मतलब एच टाइप किया, अल्ट के साथ हमने एच टाइप किया। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल का शॉर्टकट की होता है F डबल F। तो आपको 2 बार F प्रेस करना है। उसके बाद आपको डाउन एरो प्रेस करना है। यहाँ से आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एरियल ब्लैक लिया है तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। तो ये देखिए एरियल ब्लैक में हमारा मार्कशीट रेडी ऐसा हो गया। इस एरियल ब्लैक फॉन्ट में मार्कशीट हमारा जो टेक्स्ट है वो आ गया।
अब इसे हम कलर भी दे देते हैं, अच्छा दिखेगा मार्कशीट में। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद अल्ट एच टाइप किया। हमारा जो कलर है टेक्स्ट वो होम टैब में है, इसलिए हमने होम टैब किया, एच टाइप किया। और आपको टेक्स्ट कलर, अब ध्यान से सुनिए, टेक्स्ट कलर जो होता है ना, टेक्स्ट कलर देने के लिए FC मतलब फॉन्ट कलर, ओके। तो F और C हमने टाइप किया, देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमें जो भी कलर लेना है वो डाउन एरो, राइट एरो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हो गया हमारा मार्कशीट का, ठीक है। अब ये तो हमने दिया मार्कशीट हेडिंग हमने दिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर मार्कशीट में सबसे पहले क्या होता है, सीरियल नंबर आता है। तो सीरियल नंबर का भी देखिए दो चीजें हैं। सीरियल नंबर में क्या होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए नीचे हम या तो 1 2 ऐसा टाइप करके, और हम लोग क्या करें, ये जो 1 और 2 है इसको सिलेक्ट करके माउस से हम इसे ऐसे, ये जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है उसको ऐसे ड्रैग कर देते हैं, नंबर हमारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये विथ माउस है, ठीक है। और हमें एक्सेल यूज करना है विदाउट माउस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1 टाइप करेंगे, ठीक है, फिर डाउन एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे, 1 टाइप करेंगे, प्लस करेंगे, और अब जो ऊपर का आपका एरो है कीबोर्ड का, ऊपर वाला एरो, उसके ऊपर आप जब सेल लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए उसका एड्रेस आ गया, क्या आया है, इज इक्वल 1 प्लस ये ऊपर के सेल का एड्रेस आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमने 1 टाइप किया, उसके नीचे वाले सेल में हमने क्या लिखा कि इक्वल 1 प्लस ऊपर, मतलब ऊपर के नंबर से 1 प्लस होके यहाँ पर रिजल्ट आए, ठीक है। तो वैसे ही आ गया 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जितना भी नंबर चाहिए उतना शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया और डाउन एरो प्रेस किया, ठीक है, इतना सिलेक्ट हो गया। और इस नंबर को कंटिन्यू करने के लिए कंट्रोल D, ठीक है, कंट्रोल D हमें प्रेस करना है। तो हमने कंट्रोल D प्रेस किया, D फॉर बॉल। तो हमने कंट्रोल D प्रेस किया था, देखिए 2 के बाद 3 4 सीरियल नंबर्स आ गए। तो ये तो हमारा हो गया सीरियल नंबर। अब हमें चाहिए मार्कशीट में स्टूडेंट्स के नेम, तो आप स्टूडेंट्स के लीजिए, आपको लिखने पड़ेंगे। तो हम चलिए स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए, ठीक है। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट्स, तो हम यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम अलग अलग कॉलम में लिख देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट हमने लिखा हिंदी, देन इंग्लिश, मराठी, सोशल साइंस एंड साइंस, ठीक है। हमने जस्ट ऐसे 5 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए आप 6 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ठीक है। अभी हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम आगे के फंक्शंस देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ सोशल कंप्लीट दिख रहा है, साइंस का साइंस कंप्लीट नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइंस कंप्लीट नहीं दिख रहा था। हम क्या करेंगे, हम अल्ट और होम, इसे हम कैसे कर सकते हैं, हम माउस के थ्रू इसका जो कॉलम है उसका विड्थ बढ़ा भी सकते हैं, बट हमें माउस का यूज नहीं करना है। तो हम शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, अल्ट प्रेस करके आपको होम प्रेस करना है, होम का H प्रेस करना है, इसके बाद आपको O, ठीक है, O प्रेस करना है, और O प्रेस करने के बाद I प्रेस करना है। तो उससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जितना विड्थ आपके टेक्स्ट को चाहिए, वो सेल जो हमारा कॉलम है वो उतना स्पेस अपने आप उसमें एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए पहले साइंस हाफ दिख रहा था, साइंस जो वर्ड है वो आधा ही दिख रहा था। अपने अल्ट प्रेस करके होम का H प्रेस किया, उसके बाद O प्रेस किया, फिर I प्रेस किया, तो उसने ऑटोमेटिकली सोशल साइंस के लिए जितनी जगह की जरूरत थी सेल ने उतनी ही जगह प्रॉपर एडजस्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं, तो हमें वो इंडिविजुअल डालने पड़ेंगे,
ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक मार्क्स लेते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वल। टॉप पे जाके आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वहां पे जाके इक्वल प्रेस करना है। इसमें आपको लिखना है रैंड बिटवीन, ठीक है। तो आपने रैंड ऐसे डाला तो देखिए नीचे आ गया आपका, यहाँ पर देखिए रैंड बिटवीन आ गया। तो आपका डाउन एरो प्रेस करना है और कीबोर्ड के टैब बटन होता है ना जो TAB, वो टैब बटन प्रेस करना है। तो जब आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो अपने आप वो जो आपको जो फॉर्मूला या जो फंक्शन देना है वो अपने आप वहाँ उस सेल में आ जाएगा और एक ओपन ब्रैकेट भी साथ में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रैंड बिटवीन, बिटवीन मतलब आपको कितने नंबर से कितने नंबर के बीच के आपको यहाँ पर मार्क्स दिखाने हैं। तो हम यहाँ पे 40 to 80 मार्क्स के बीच में मार्क्स दिखाएंगे और ये 40 to 90, तो हम यहाँ पर 40 to 90 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 40 लिखा, एक कॉमा दिया और 90 लिख दिया और शिफ्ट दबा के अब हमने टॉप के 0 बटन प्रेस कर दिए ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम प्रेस करेंगे एंटर, ठीक है। हमने ये एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए 63 मार्क्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 63 मार्क्स आ गए, ठीक है, 63 मार्क्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जितना सब्जेक्ट का कॉलम है उतना हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट दबा के मैंने डाउन एरो प्रेस किया इतने स्टूडेंट का और फिर राइट एरो प्रेस किया, इतना हमें इतने एरिया में हमें मार्क्स इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस किया तो देखिए ऊपर का जो नंबर था वो चेंज होकर 73 में आ गया। तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक नंबर हम डाल रहे हैं। वैसे आपका जो आप जब एक्चुअल मार्कशीट बनाएंगे तो आपको टाइप करना पड़ेगा, ये हम जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है। तो इसमें नंबर चेंज हो रहे तो चलेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने कंट्रोल डी प्रेस किया तो मतलब कॉलम वाइज हमारा जो था वो हिंदी का पूरा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब आपको इंग्लिश, मराठी, सोशल साइंस एंड साइंस के भी मार्क्स लिखने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल आर फॉर रो के लिए। तो कंट्रोल आर हमने प्रेस किया तो देखिए सब सारे स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो इतना एरिया सिलेक्ट किया है आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी हो गया, ठीक है। अब हमने आपने जैसे पहले देखा कि जब हमने कंट्रोल डी किया तो हिंदी का जो मार्क्स था रिया का वो 63 था, अभी 77। तो जब आप आगे टोटल करेंगे तो ये हमेशा बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इस वैल्यू को फिक्स भी करना होगा, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को फिक्स करेंगे, उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल सी करके हमने इसे कॉपी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद वी बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, वी फॉर वैल्यू। तो वैल्यू को प्रेस करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मार्क्स इंसर्ट होने के बाद उस पूरे एरिया को कॉपी किया कंट्रोल सी से। इसके बाद वैल्यू फिक्स करने के लिए जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, ये फिक्स करने के लिए हम लोगों ने कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस अल्ट बटन प्रेस किया, साथ में वी भी बटन प्रेस किया और इसके बाद डाउन एरो में जाके हम यहाँ पे वैल्यू, ये जो है ना वैल्यू, डाउन एरो में जाके इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर देखिए ओके का बटन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ओके, हमारी वैल्यू फिक्स हो गई। अब हम कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, यही इसी वैल्यू पे हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब हो गया ये। इसके बाद हमें टोटल करना है, तो हम टोटल करेंगे, ठीक। अब हम टोटल करेंगे तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मतलब सब मार्क्स का टोटल करना है, ठीक है। सब मार्क्स का कितना मार्क्स होता है यहाँ पर हम सम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल के कॉलम में ऊपर हमें सबसे पहले रिया है तो रिया के टोटल का टोटल हम निकालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल का साइन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे इक्वल हमने प्रेस किया। इसके बाद टोटल करने के लिए हम सम का फंक्शन, सब का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो SUM, ठीक है। यहाँ पर देखिए टॉप पे सम आ गए यहाँ पे, तो आपको टैब बटन ही प्रेस करना है कीबोर्ड का। तो टैब बटन प्रेस किया हमने तो सम का फंक्शन आ जाता है और ऑटोमेटिक एक ब्रैकेट ओपन हो जाता है। अब सम मतलब
हमें सबका टोटल करना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और शिफ्ट दबा के इसे जहाँ जितना अपना सब्जेक्ट का एरिया है उतना हमने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, आपके कीबोर्ड में टॉप के जो बटन्स रहेंगे जिसमें फंक्शंस रहेंगे @ हैशटैग डॉलर, उसके नीचे 1 2 भी लिखा रहेगा, तो शिफ्ट दबा के आप 0 का जब बटन प्रेस करेंगे तो आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इतना होने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया। कितनी एरिया का ये टोटल हुआ है आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे एरो लेके जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिनिमम का फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें माउस का यूज नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लेके जाना है, F2 प्रेस करेंगे तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सम का फॉर्मूला यूज किया है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा टोटल हुआ है। ठीक है, अब हम इसे एंटर कर देते हैं। हम फिर से करेंगे, कैसे किया हमने, इक्वल सम, टैब का बटन प्रेस किया, लेफ्ट एरो एक बार प्रेस किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के उसे कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के हमने क्लोज ब्रैकेट किया, एंटर किया। अगेन इक्वल सम, टैब, लेफ्ट एरो शिफ्ट दबा के पूरा हमने एरिया सेलेक्ट किया जितना हमें टोटल चाहिए था, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ऐसे ही हमने सब किया। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, टैब में लेके जाके शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करके कंट्रोल D आप करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका टोटल आ जाएगा जैसे हमने सीरियल नंबर में किया। ठीक है, ये तो हो गया टोटल का फंक्शन। अब हमें क्या करना है, के बाद हम निकालेंगे परसेंटेज। यहाँ पे देंगे परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पर एवरेज का हेडिंग डाल दिया। ठीक है, फिर हमें चाहिए कि इस बच्चे का मिनिमम मार्क्स कौन सा है, कितना है, और मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है, तो हम यहाँ पर मिनिमम मार्क्स लिख देंगे एंड मैक्सिमम का हेडिंग डाल दिया। अब हम सबसे पहले इसे बोल्ड कर देंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये हेडिंग है। ठीक है, तो हमने इसे बोल्ड कर लिया। हमने बोल्ड कर लिया। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जो है उसे लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। ठीक है, तो इक्वल प्रेस किया, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट को टोटल, लेफ्ट एरो पे जाके वो एरिया हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो टॉप पे रिया का नाम है, तो रिया का परसेंटेज निकालने के लिए हमने रिया को कितने मार्क्स टोटल सब्जेक्ट्स में मिले हैं वो देखना है। तो हमने इक्वल का साइन प्रेस किया और लेफ्ट एरो प्रेस किया और ये टोटल का सेल रिया का टोटल है, तो यहाँ पर हमने ये आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एरो लेफ्ट एरो प्रेस किया और ये वाला यहाँ पर आ गया, इसका सेल का एड्रेस टोटल का। तो उसके बाद डिवाइड बाय 500, क्योंकि हमने 5 सब्जेक्ट लिए थे तो 100 के हिसाब से 500 हो जाता है। ठीक है, इनटू 100, एंटर प्रेस। रिया को आया 77 मार्क्स। वापस से हम देख लेते कैसे परसेंटेज निकाला, इक्वल टू लेफ्ट एरो प्रेस किया, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स मिले थे इस सेल में उतने हैं, डिवाइड बाय 500 इनटू 100, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले आप इनटू 100 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यही फॉर्मूला यही रहेगा। इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन, लेफ्ट एरो प्रेस किया एक बार, डिवाइड बाय 500 इनटू 100। ठीक है, एंटर। ठीक है, ये मैं आपको इतना पर्सनली करके बता रही हूँ इसलिए ताकि फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, वापस से एक और बता देती हूँ, इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन, लेफ्ट एरो प्रेस करके, डिवाइड बाय 500 इनटू 100, एंटर प्रेस। ठीक है, शॉर्टकट में अगर आपको करना है कि आपको फॉर्मूला याद हो गया और शॉर्ट में करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे जो आपने लास्ट वाला कैलकुलेट किया है उस पर कर्सर रख के शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करके कंट्रोल D प्रेस करना है, तो आपका ऑटोमेटिक वो परसेंटेज आ जाता है। एवरेज निकालने के लिए आपको इक्वल एवरेज यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर देखिए सेकेंड टाइम पे आ गया, तो
डाउन एरो प्रेस करके एवरेज और टैब बटन प्रेस करेंगे तो हम एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट का जो नंबर होता है वो सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे साइंस रहेंगे, हमारा लास्ट सब्जेक्ट साइंस है, शिफ्ट दबा के रखेंगे और लेफ्ट एरो, जितना सब्जेक्ट है हमारा उतना हम सेलेक्ट किए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट टाइप करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। नॉर्मली परसेंटेज और एवरेज आपका सेम आता है, ठीक है। तो अगेन हम प्रिया का करेंगे, इक्वल एवरेज हम यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए सेकेंड में एवरेज आ गया अपने आप। डाउन एरो प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद आप लेफ्ट एरो प्रेस करके जितना आपका सब्जेक्ट का मार्क्स है उतना सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अगेन इज इक्वल टू एवरेज, डाउन एरो में सेकेंड टाइम में है तो 1 टाइम, टैब आपने प्रेस किया, जितना सब्जेक्ट मार्क्स है उतना सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। आपके पास नहीं टाइम है, एक और सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिक आपके एवरेज आ गए, ठीक है। सॉरी, अब हमें मिनिमम मार्क्स निकालना है कि प्रिया, रिया, सुप्रिया, इनके पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट्स में मिनिमम मार्क्स हैं और इनके सब्जेक्ट्स में इनको सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स में मिला है, कितने मिले हैं, कौन से नहीं कितना सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल मेन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपका जितने सब्जेक्ट्स है उतना सब सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रिया को 54 मार्क्स मिले हैं टोटल सब्जेक्ट में से, जिसमें उसे कम मार्क्स मिले हैं। प्रिया का हम निकालेंगे, इक्वल मीन, टैब प्रेस किया और जितना सब्जेक्ट है वो हमने सब सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो प्रिया को लेस में जितने मार्क्स मिले हैं वो 50 है, बाकी सब उसे सारे सब्जेक्ट में 50 के अबव मिले हैं। एक उसका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसे सबसे कम, मतलब बोलते हैं ना स्टार्टिंग में कि आपको किसी में आउट ऑफ 100 में से किसी में आपको 90 मिले, किसी में 80 मिले, किसी में 70 मिले, तो उसे 70 उस सब्जेक्ट में मिले। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रिया जो है, प्रिया को देखिए यहाँ पे 67, 50, 61, 63, 70, तो यहाँ पे 50 उसको मिले हैं, सबसे कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं। अगेन इक्वल टू मीन, टैब प्रेस किया और जितना सब्जेक्ट एरिया है उतना सेलेक्ट किया एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगेन आप ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये मत करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है या बहुत लोड है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप अगर पर्टिकुलर एक चीजें खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। ठीक जैसे हमने मिनिमम का निकाला वैसे ही हम मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल का साइन, यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्स, टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक एक ब्रैकेट ओपन होता है। सेम वैसे हम करेंगे, जितना सब्जेक्ट का एरिया है एक स्टूडेंट का हम वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स उसे कितना मिला है वो समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए रिया का सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में है 88 के ऊपर उसे एक भी मार्क्स नहीं मिले हैं, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स पूरे सब्जेक्ट का कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कोई एक सब्जेक्ट में उसे 88 मिले हैं। अगेन इक्वल मैक्सिमम का मैक्स, टैब प्रेस किया, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट एरिया हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और 70 मार्क्स। अगेन इज इक्वल टू मैक्स, हम मैक्सिमम नंबर निकाल दें कि स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर कितना मिला है। टोटल एरिया हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, इक्वल मैक्स, टैब प्रेस किया, सब्जेक्ट एरिया सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। इक्वल टू मैक्स हमने टाइप किया,
एरो करके टैब बटन प्रेस किया। इसके बाद जितना हमारा सब्जेक्ट का एरिया है टोटल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया एंड तो यहाँ पर देखिए हमने अभी तक निकाला है। अभी तक हमने क्या सीखा, ऑटोमेटिक नंबर कैसे डालते हैं, मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड का फॉर्मूला, टोटल कैसे किया हमने, परसेंटेज कैसे निकाला, एवरेज कैसे निकाला, मिनिमम एंड मैक्सिमम निकाला। ठीक है, अब हम यहाँ पर शॉर्ट में एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट में, इसके आगे हमें अभी मेडल्स, प्राइज, ग्रेड सारी चीजें देखने हैं, रिमार्क्स के भी देखने हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इतना याद कर लीजिए और हम एक शॉर्ट सा देख लेते हैं जिसे हम केस कहते हैं। यहाँ पर देखिए अपर, लोअर, प्रॉपर। ठीक है, तो ये जो होता है अपर, लोअर एंड प्रॉपर, ये आपका सेंटेंस केस है। ठीक है, तो अगर आपने किसी टेक्स्ट को, सपोज ये हमने नेम है, ये स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, ये रिया, रिया हमारा अभी नॉर्मल जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं वैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड अगेन बाकी के जो है आगे के वो स्मॉल लेटर में। अभी इसे हम अपर केस में लिखना। अपर मीन्स जितने भी आपके टेक्स्ट हैं सब अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें कैसे करना पड़ेगा, ये अपर केस है, तो अपर केस में हमें ये जो रिया नाम है फर्स्ट स्टूडेंट का, उसे हमें सारे उसके जो लेटर्स हैं वो हमें अपर केस में लिखने, मीन्स अल्फाबेट जो है सारे हमें वो कैपिटल लेटर में लिखने। तो कैसे लिखेंगे, इक्वल, अपर केस तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपर, देखिए हमने यू डाल दिया तो नीचे अपर करके साइन आ रहा है, तो हमें टैब बटन प्रेस करना है। उसके बाद हमें जिस नेम को और जिस टेक्स्ट को हमें अपर केस में लाना है उसे सिलेक्ट करना है। तो हमें रिया के नाम को, स्टूडेंट के नेम को अपर केस में लाना था, तो हमने यहाँ पर एरो कर्सर लेके जाके रख दिया है, उस सेल वहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रिया का जो नेम था वो यहाँ पर देखिए नॉर्मल सेंटेंस में था और यहाँ पे अपर केस में आ गया। ठीक है, सेम हम बाकी स्टूडेंट का भी करेंगे, इक्वल, अपर, टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इस सेल का अपर केस करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, इक्वल टू अपर, जिस टेक्स्ट को हमें अपर करना है उसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, इज इक्वल टू अपर, टैब प्रेस किया, ये विहान का हमें कैपिटल करना था, सिलेक्ट करके ऐसे ही हमने सारे स्टूडेंट का कर लिया। ठीक है, कंट्रोल हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस कर। अब हमें लोअर केस में करना है। ठीक है, लोअर केस मतलब सारे वर्ड्स जो हैं वो लोअर में स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। तो सेम जैसे हमने अपर का किया, अपर की जगह हमें सिर्फ लोअर लिखना है, इक्वल साइन प्रेस किया हमने पहले। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लोअर, तो देखिए यहाँ पे लोअर, टैब बटन प्रेस किया और यहाँ से भी आप ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी, तो हमें इजी ये पड़ेगा कि हम यहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए अगर आप अपर केस में के नाम से भी आप लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट क्लोज के एंटर, देखिए यहाँ पे रिया आ गया। ठीक है, अगेन अगर आप ये करके नहीं करते हैं, अगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करते हैं और लोअर का फंक्शन देखिए टैब प्रेस करके अगर आप यहाँ से भी जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, अगेन हम कर लेते हैं इक्वल टू लोअर, लोअर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, टैब बटन प्रेस किया, प्रिया का हमें लोअर केस में चाहिए, सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, इक्वल टू लोअर, यहाँ पर देखिए डाउन एरो से मैं जा रही हूँ नीचे लोअर पे, टैब बटन प्रेस कर रही हूँ, सुप्रिया का हमें स्मॉल लेटर में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर देखिए इक्वल टू लोअर, टैब बटन प्रेस किया, विहान का स्मॉल लेटर में चाहिए, कंट्रोल, यहाँ पर देखिए। ठीक है, सारे फंक्शंस हमने ऐसे डाल दिए। प्रॉपर में सेम आपका प्रॉपर में होता है, जैसे हमने यहाँ पर जो नेम लिखा है स्टूडेंट के,
यहाँ पर देखिए हमने जो स्टूडेंट की नेम लिखा है इसे सेंटेंस केस बोलते हैं और प्रॉपर भी बोल सकते हैं आप। तो इस लेटर में आ जाएगा। तो इस लेटर में लेने के लिए हम लोअर वाला यूज करेंगे, अपर भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पर देखिए इक्वल प्रॉपर में देखिए थर्ड नंबर पे प्रॉपर आ गया। डाउन एरो से मैं प्रॉपर पे जा रही हूँ, टैप प्रेस किया मैंने। रिया को हमें प्रॉपर केस में लाना है, तो प्रॉपर केस में क्या होगा, सेम फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड बाकी के स्मॉल्स आ जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। देखिए रिया का आर कैपिटल हो गया, इक्वल टू प्रॉपर डाउन एरो प्रेस करके टैप प्रेस किया। रिया का हमें चाहिए था, ये देखिए इक्वल का साइन प्रेस करके प्रॉपर टाइप करना है, डाउन एरो से टैप प्रेस करना है और इसके बाद सुप्रिया, जिस टेक्स्ट को, जिस नेम को हमें प्रॉपर टेंस में लाना है उसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। अगेन इक्वल प्रॉपर डाउन एरो टैप प्रेस किया, जिस नाम को हमें प्रॉपर में करना है उसे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ठीक है, इक्वल टू प्रॉपर टैप प्रेस किया, इस नाम को हमें प्रॉपर करना है तो सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इक्वल टू प्रॉपर टैप प्रेस किया, नेम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इक्वल टू प्रॉपर डाउन एरो से टैप प्रेस किया, नेम सेलेक्ट किया, देन क्लोज। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आगे के लेक्चर्स, अभी हमारी मार्कशीट कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया बिकॉज एक बार में सारी चीजें नहीं दिमाग में जाएंगी समझ में, तो हमने आज इतना ही किया। अभी हमारा मार्कशीट और भी बाकी है। अभी हमें ग्रेड निकालना है, रिमार्क निकालना है, मेडल निकालना है, प्राइज निकालना है। सो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज इतना ही। और हाँ, यहाँ पर देखिए मार्कशीट जो है वो हमारा इतना ही एरिया ले रहा है सीरियल नंबर से एवरेज तक। तो आपको अगर चाहिए तो आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हो। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के आपको जितना सेल है आपका सिलेक्ट कीजिए। अभी हमारा प्रॉपर तक कंप्लीट हुआ, जो हम प्रॉपर तक लेंगे आपको अल्ट प्रेस करके होम का एच प्रेस करना है, देन एम और सी प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, ये जो मर्ज एंड सेंटर है वो हट जाएगा। ठीक है, हटने के बाद आपको कुछ कहीं भी कुछ भी क्लिक और कुछ भी प्रेस नहीं करना है, सेम जो अभी हमने किया वही करना है। फिर से अल्ट प्रेस करके होम का एच प्रेस करना है, देन एम और सी। देखिए बराबर इतना कॉलम आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा खाली खाली दिख रहा है तो हम इसे अच्छा और इफेक्टिव दिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बॉर्डर दे देंगे। तो बॉर्डर देने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जितना हमारा है सब हम सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया हमने लिया है इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट कैसे किया, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने मार्कशीट के ऊपर कर्सर लेके गए, मर्ज एंड सेंटर शिफ्ट दबा के हम नीचे डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, डाउन एरो हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद आपको इसे बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में अल्ट और एच बटन प्रेस करेंगे, बॉर्डर का बी और टेबल का टी प्रेस करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए मैं हटा दूँ, देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया कि पूरे मार्कशीट को, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे किस तरह से इफेक्टिव दिखाना है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं मार्कशीट का जो हेडिंग है उसके बीच में भी एक लाइन मुझे चाहिए। तो मैं सीधा सेम जो अभी हमने प्रेस किया वही करेंगे हम, अल्ट एच बी एंड टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये दिखने में पहले से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अच्छा लग रहा है। मार्कशीट को एक अलग बॉर्डर है, देन इसके बाद जहाँ से सीरियल नंबर, जहाँ से स्टूडेंट की इनको स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एक अलग है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा है कि आपको आज के लेक्चर समझ में आए होंगे। थैंक यू।